अस्सलाम वालेकुम, मैं सुमैरा फारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। और ये अपडेट है फुल मून की, जो कि हो रहा है एरीज के साइन में 17 अक्टूबर यानी 17 अक्टूबर थर्सडे को शाम 4:26 के करीब ये फुल मून हो रहा है। और ये हो रहा है एरीज के साइन में 24 डिग्री पे। तो ये फुल मून उसी तरीके का है कि जो आप थंबनेल्स देखते हैं ना, खतरनाक खतरनाक किस्म की सनसनीखेज और ये हो जाएगा और खतरनाक, तो ये फुल मून कुछ इसी किस्म का है। क्योंकि एक तो ये हो रहा है फायरी साइन में, प्लस ये फुल मून हो रहा है कंजंक्शन विद कायरॉन। अब कायरॉन क्या है? कायरॉन इज अ वुंडेड हीलर, वो आपके सारे वुंड्स बाहर लेकर आएगा। और साथ में ये स्क्वायर बना रहा है मार्स के साथ, जो कि एरीज का रूलिंग प्लैनेट भी है, यानी वॉरियर एनर्जी। तो आप सोच सकते हैं कि इस फुल मून में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो इस फुल मून की एनर्जी की बात करें तो भाई बहुत सारी जो रिजेंटमेंट और जो आपके दिल में दबी हुई बातें हैं वो सारी बाहर निकलेंगी। और उसके साथ साथ आपको ये होगा कि आपको गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, कॉन्फ्रंटेशन होगी, बहुत ही आपको दिल चाहेगा किसी से लड़ने का। और आप अगर 50 साल से कोई बातें अपने अंदर दबा के बैठे हुए हैं तो वो भी इस टाइम पे बाहर आएंगी। और साथ में आपके पुराने पुराने दुख भी जो है वो बाहर आ रहे होंगे। तो दिस इज अ टाइम टू टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा सा वेट करें और देखें कि असल में हो क्या रहा है। क्या ये अभी का गुस्सा है या पहले का गुस्सा है? और अगर पहले का गुस्सा है तो उसको आंसर करने का क्या तरीका हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप किसी का गुस्सा किसी और पे उतारें, जो कि नॉर्मली होता है। तो बच्चों की पिटाइयाँ भी हो सकती हैं अम्मा से, और हस्बैंड एंड वाइफ में आपस में लड़ाई हो सकती है। और शायद आपने 3 साल पहले किसी शादी में जाने का मना कर दिया था, तो वो भी इस टाइम पे बाहर आ सकता है और उसका गुस्सा भी हो सकता है। तो ये फुल मून तमाम साइंस को कैसे इम्पैक्ट करेगा, लेट्स डिस्कस। एरीज, दिस इज हैपनिंग इन योर फर्स्ट हाउस। आप तो भाई शोएं स्टार हैं इस फुल मून के। तो सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछें कि आप किस बात से नाराज हैं। आपको हेल्थ से रिलेटेड क्या इशू आ रहे हैं, आपके वन ऑन वन रिलेशनशिप्स में क्या इश्यूज आ रहे हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप अपने अंदर लेके बैठे हैं और आप बता नहीं रहते। वैसे एरीज अपने अंदर रख के नहीं बैठते, लेकिन हो सकता है कुछ रिलेशनशिप में हम मफाहमत की कोशिश करते हैं। तो अगर आपका भी ऐसी सिचुएशन है तो देखें आप नाराज क्यों हैं। उसको आप इम्पल्सिव होके डिसीजन ना लें कि बस जी ये तो रिलेशनशिप ही छोड़ देना है, ब्रेकअप कर लेना है, छोड़ो रहने दो। बट टेक अ स्टेप बैक एंड देखें आप कंस्ट्रक्टिवली इस आर्ग्यूमेंट को, इस कन्फ्रंटेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सीडेंट प्रोन एनर्जी भी है। कोशिश करें चीज़ों में जाके ना लग जाएं, बिकॉज एरीज का ये मसला होता है कि उनको गुस्सा आता है तो वो चीज़ों में जाके जोर से लग भी जाते हैं। सो दिस इज़ अ टाइम टू टेक अ स्टेप बैक एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड आस्क योरसेल्फ, भाई गुस्सा किस बात का है। Taurus, this is happening in your 12th and 6th house axis. तो हो सकता है आप जनरली इरिटेटेड फील कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई गुस्सा स्टोर होगा, वो इस टाइम पे बाहर आएगा। हो सकता है कि आपको अपने कोवर्कर से इशू होने शुरू हो जाए, यानी कोवर्कर कभी कभी कोई सांस ले रहा होता है, आपको गुस्सा आ रहा होता है। सो टॉरस, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे गुस्सा है। एंड टॉरस के अंदर थोड़ी सी होती है कि वो उस टाइम रिएक्ट नहीं करते जब सिचुएशन होती है। तो अगर कोई बैरिड एंगर है तो वो निकलेगा यहाँ पे। और कोई गुस्से जो आपने पहले से, लेट्स सपोज 3 हफ्ते पहले आपके कुलीग ने आपका लंच खा लिया हो, तो यहाँ पे उसका गुस्सा आएगा। लेकिन बी असर्टिव, कोशिश करें कि आपको जो भी पैटर्न बाहर आ रहा है या आपके सबकॉन्शियस माइंड से कोई वूंड बाहर आ रहा है, तो हो सकता है कि वो कोई पुरानी बात हो, उसको आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं। प्लस अगर आपकी लॉन्ग डिस्टेंस कोई ट्रैवलिंग थी, उसके अंदर कोई डिस्ट्रप्शन आ सकती है। प्लस आपकी हेल्थ जो है, स्पेशली मेंटल हेल्थ जो है, वो इस टाइम पर इम्पैक्ट हो सकती है। तो थोड़ा सा सो जाएं अगर सो सकते हैं। टॉरस लव्स टू स्लीप एंड टेक अ स्टेप बैक और देखें कि आपको गुस्सा किस चीज़ का और आप उसको किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। Gemini, this is happening in your 11th house, 11th and 5th house axis, और ये स्क्वायर बना रहा है मार्स से, which is second house। तो हो सकता है आपकी अपने किसी दोस्त से लड़ाई हो पैसों को लेके, यानी पैसों के मामला पे लड़ाई हो सकती है। हो सकता है इस टाइम पे आप कोई कम्युनिटी छोड़े हों और कोई किसी दोस्त से कन्फ्रंटेशन भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोस्तों में बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हर दफ़ा आप पिक कर रहे हैं, नहीं अब आपको ये मसला होगा कि भाई क्या हो गया है। एंड ऑल्सो कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा हम ही बिल दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे शायद पैसों को लेके थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन हो सकता है, लेकिन ये रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा इम्पल्सिव एक्शन करने की ज़रूरत पेश आ रही है, तो टेक अ स्टेप बैक एंड देन थिंक लाइटली, क्लियरली, उसको प्लेफुली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमेशा की एनर्जी नहीं है, तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन दोस्तों के साथ हो रही है, खैर होगी, ये भी इंसान है, गलती कर सकते हैं। तो उसको आपने किस तरीके से कन्फ्रंट करना है, दिस इज़ अप टू यू, और आप उस एनर्जी को जो है वो एमिकेबली सॉल्व कर सकते हैं।
कैंसर्स, दिस इज हैपनिंग इन योर 10th हाउस, 10th और 4th हाउस एक्सेस, यानी कि आपके करियर में आपसे बॉस से कोई कन्फ्रंटेशन हो सकती है, आप बॉस से इरिटेटेड हो सकते हैं, कोई कल्मिनेशन पॉइंट आ सकता है, प्लस आपकी पेरेंट्स से भी लड़ाई हो सकती है किसी भी पॉइंट को लेके। कैंसर्स आजकल बड़े हॉट चल रहे हैं क्योंकि उनके साइन के अंदर मार्स आया हुआ है, तो मार्स इन कैंसर इज मेकिंग देम वेरी अट्रैक्टिव, तो थोड़ा सा जो दिमाग हवाओं में भी उड़ सकता है, तो कोशिश करें अपने आप को ग्राउंड करें इस जगह पे। कोई कल्मिनेशन हो सकता है, करियर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, घर से रिलेटेड कोई जो है वो लड़ाइयाँ कन्फ्रंटेशन हो सकती है, बॉस या पे पेरेंट, इन दोनों में से किसी से जो है थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, लेकिन ये पुरानी बातों पर होगी, यानी आपको कोई रिजेंटमेंट होगी पुरानी और वो इस टाइम पर बाहर आ रही होगी। सो मेक श्योर दैट, और क्योंकि ये एनर्जी स्क्वायर बना रही है आपकी एनर्जी के साथ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, बट हैव कंट्रोल, हैव सम पेशेंस ओवर योरसेल्फ, क्योंकि अभी you're too hard to handle. I mean, you know what I mean. Leos, this is happening in your 9th and 3rd house axis. तो हो सकता है कि आपको क्या चीज़ गुस्सा दिलाएगी, ट्रैवलिंग रिलेटेड इशू, कोई वीज़ा, या अगर आपने कोई एग्जाम दिया था हो सकता है कि उसका रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड ना आए, तो कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। आपकी अपने किसी नेबर से लड़ाई हो सकती है, अपने किसी सिबलिंग से थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। सो आस्क योर सेल्फ कि क्या आपने अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियरली स्टेट की है उनको या नहीं की है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अगला हर बात समझ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। सो दिस इज टाइम टू टेक अ स्टेप बैक एंड आस्क कि आपको गुस्सा आ किस बात पे रहा है, और एक्चुअली क्या ज़रूरत है लड़ाई करने की। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, कुछ चीज़ें हम फजूल में लड़ाई कर रहे होते हैं। सो आस्क योरसेल्फ, इज इट रियली वर्थ इट, एंड दिस इज़ अ वेरी टेम्पररी एनर्जी और ये ख़त्म हो जाएगी। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ व्हेन दिस थिंग इज कमिंग अप। हेलो वर्गो, दिस इज हैपनिंग ऑन योर फाइनेंशियल एक्सेस। तो लड़ाई किस बात पे होगी? पैसों पे, पैसे ले। शायद आपके स्पाउस ने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए या आपने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। करने 2 रुपये खर्च थे लेकिन 100 रुपये खर्च हो गए, तो ये हो सकता है, क्या पता किसी ने आपसे उधार लिया हुआ हो या आपने उधार लिया हो, तो उसके ऊपर भी लड़ाई हो सकती है। प्लस दिस इज अबाउट योर मेंटल हेल्थ, तो उससे रिलेटेड भी कोई इश्यूज इस टाइम पे सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि इस टाइम पर आपको जो है चेंज करने की जो है ज़रूरत पेश आ रही हो अपने आप को, यानी साइकोलॉजिकली कुछ चेंज रिक्वायर्ड हो, लेकिन आपका दिल नहीं चाह रहा है करने का, तो वहाँ पे भी कुछ हो सकता है। प्लस मेक श्योर कि थोड़ा सा टाइम लें और कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लें। हो सकता है जहाँ पे आपको 2 रुपये खर्च करने थे यहाँ पे 8 रुपये खर्च करने पड़े हों, तो कोशिश करें कि उसको थोड़ा वाइजली यूज़ करें, एंड इट्स अ टेम्पररी एनर्जी, गुजर जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। माई लवली लीब्रास, दिस इज हैपनिंग ऑन योर एक्सेस, जो कि आपका 7th हाउस है और 7th एंड 1st हाउस एक्सेस। तो दिस इज मी वर्सेस यू। लड़ाई किससे होगी? आपके पार्टनर से। बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है और आपके ओपन एडवर्सरीज भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई आपको कन्फ्रंट करे, कोई जेलस हो आपसे, जो कि बहुत लाइकली है। और इसके साथ आपने देखना है कि आपको गुस्सा किस चीज़ पर आ रहा है, और हो सकता है कि क्या पता आप किसी को इनसिक्योर करते हो अपनी प्रेजेंस से, तो थोड़ी सी उनसे बात कर लें। कन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट इससे रिलेटेड आएंगे, प्लस स्पाउस से लड़ाई हो सकती है, एंड दिस कैन बी टाइम ऑफ ब्रेकअप। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये नई बात नहीं है कि ब्रेकअप हो रहा है, कि एकदम से ब्रेकअप हो गया। ये पुरानी बातें चल रही होंगी जो कि हो सकता है इस टाइम पे कल्मिनेट हो, और ये भी हो सकता है कि अगर आपके कोई पुराने कॉन्फ्लिक्ट थे वो ख़त्म भी हो रहे हो, तो इस टाइम पे लीब्रा अक्सर ना अपने अंदर बातें रखते हैं, उनको बताना नहीं आता कि उनको फीलिंग क्या आ रही है। सो दिस इज़ अ टाइम टू स्टैंड अप, और कुछ लड़ाइयाँ ज़िंदगी में ज़रूरी भी होती हैं, तो मे बी हैव अ वर्ड, और इसको आप सिविल तरीके से भी, यानी इंसानों के तरीके से भी लड़ाई कर सकते हैं। आई थिंक लिब्रास को आता है लड़ाई करना नहीं आता, लेकिन सीख लें, हर चीज़ सीखने का टाइम होता है। सो लिब्रास, दिस इज़ अबाउट योर पार्टनरशिप हाउस, और आपकी जो अपनी सेल्फ है उससे रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे वो आपने रिजॉल्व करने होंगे। स्कॉर्पियोज, दिस इज हैपनिंग इन योर 6th एंड 12th हाउस। तो पहले तो स्कॉर्पियोज आपका बर्थडे आने वाला है। बर्थडे से पहले थोड़ा सा आराम कर लें, क्योंकि ये बड़ी हीटेड एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों को फीवर्स हों, थोड़े से बॉडी एक्स हों, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो हीटेड अप की एनर्जी है। प्लस आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके अपने कोलीग्स के साथ, वर्क प्लेस पे कोई थोड़ी सी फ्रिक्शन आ सकती है, लेकिन स्कॉर्पियोज जो है दे आर वेरी क्लियर। उनसे लोग डरते भी हैं, मेरा ख्याल है। आई डोंट नो आपसे डरते हैं नहीं डरते, आप मैसेजेस में बता सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्लस गो विद द फ्लो, यहाँ पे स्टक अप होने की ज़रूरत नहीं है कि बस आज तो इससे लड़ाई हो गई है, सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना है। जस्ट टेक योर टाइम एंड सी कि आप उस एनर्जी को कैसे नेविगेट कर सकते हैं। प्लस आपका बर्थडे आ रहा है, तो जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट बर्थडे। हो सकता है उस बर्थडे प्रिपरेशन में कोई आपको फ्रस्ट्रेट करे कि हम नहीं आ रहे और हम आ रहे हैं एंड ऑल दैट, बट इट्स गोना बी ऑलराइट।
Sagittarius, this is happening in your 5th and 11th house axis. तो पहले तो अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप जो है कोई भी डेंजरस स्पोर्ट नहीं करें इस टाइम पर। हो सकता है कि कुछ कभी कभी हम फन में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, स्पेशली सेजिटेरियस के जो फन होते हैं वो थोड़े से डेंजरस हो सकते हैं। कोशिश करें कि वो वाला फन नहीं करें जहाँ पे रिस्क हो, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सीडेंट प्रोन एनर्जी है। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं रिलेटेड टू जो वो पैसे खर्च कर रहे हैं, या शायद उन्होंने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हों, या आपको उनके ऊपर पैसे खर्च करने की ज़रूरत पेश आ गई हो, तो वहाँ पे बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं। प्लस ऐसा हो सकता है कि बच्चों के ऊपर थोड़ी सी नज़र भी रखें आप, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे खेलते हुए थोड़ी सी अपने आप को चोट वोट लगा लें। कोशिश करें कि आप उनका ख्याल रखें। उसके अलावा रिस्क थोड़ा सा ठहर के संभल के ले लें। फुल मून हो जाए उसके बाद जितने रिस्क लेने ले लें, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको रिस्क लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। कैप्रिकॉर्न, दिस इज हैपनिंग ऑन योर 4th हाउस, और ये पब्लिक वर्सेस प्राइवेट लाइफ का एक्सेस है। तो हो सकता है यहाँ पे जो है आपकी घर में किसी से लड़ाई हो, या आपके अपने बॉस से किसी से लड़ाई हो, या आपके काम को लेके आपके घर वाले कहें कि भाई बहुत काम करते हो, कम करो, विच इज़ अ वेरी लाइकलीहुड। इसके अलावा घर में कोई आपसे इग्नोर फील कर रहा होगा तो उनकी बात सुन लें थोड़ी सी, क्योंकि दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है घर में कुछ चीज़ें चेंज करना चाहें, घर ही चेंज करना चाहें, लाइक नया घर ले लें, आपको मूव करने का दिल चाहे, या आप किसी पार्टनर के साथ मूव इन हो रहे हो, या आपका पार्टनर के आप उनको ये घर अच्छा नहीं लग रहा, उन्होंने ये चेंज करना है। सो एनीथिंग रिलेटेड टू योर प्राइवेट लाइफ जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, और आपको इशूज़ नज़र आने शुरू होंगे, क्योंकि इस फुल मून है। फुल मून जो है कल्मिनेशन पॉइंट लाता है। तो कोई वाहिद अगर लेट्स सपोज घर में कोई चीज़ फिक्स नहीं थी, वो बल्ब चेंज करना था, तो कोशिश करें वो कर ले एंड मेक अ चेंज बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड। एंड थोड़ा सा हीटेड अप आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं आपके पेरेंट्स के साथ, जो या जो लोग आपके घर में रहते हैं। कोशिश करें थोड़ा सा टाइम लगाएं और उनके साथ थोड़ा सा उनको सुन लें, क्योंकि वो भी शायद हर्ट हैं और वो सुनाना चाहते हो, तो वियर्ड वे में वो रख के बैठे हैं, आप सुन लें उनकी बात, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो येस कैप्रिकॉर्न, यू कैन डू इट। Aquarius, this is happening in your 3rd house of siblings, neighborhood. नेबर से लड़ाई हो सकती है। हो सकता है आपको बहुत टाइम से किसी नेबर से कोई मसला हो, इस टाइम पर वो कन्फ्रंटेशन हो सकती है। हो सकता है कोई आपके पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क कर रहा था, आप उनकी उसमें लड़ाई हो, प्लस आपकी अपनी गाड़ी से रिलेटेड भी कोई इशूज़ आ सकते हैं। हीटअप हो सकती है गाड़ी, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई एग्जाम्स दिए हैं तो उसका रिजल्ट शायद वैसा नहीं है जैसा आप चाह रहे थे। हो सकता है कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो, उसके अंदर भी थोड़ी सी जो है हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो, या कन्फ्रंटेशंस हो, या कुछ चीज़ें जो है नागवार गुजरे हैं आपको, दैट्स ओके, इट्स टेम्प्रेरी एनर्जी और ये गुजर जाएगी। तो कोशिश करें कि इस हीट को के अंदर मज़ीद हीट ऐड ना करें, थोड़ा सा स्टेप बैक करें। और रोड के ऊपर हाँ, आपको रोड रेज भी देखने को मिल सकता है, लाइक फजूल में लोग जाते जाते गुस्से हो रहे होंगे रोड पे। सो मेक श्योर दैट यू डोंट ऐड टू इट एंड डोंट पुट योर फुट ऑन द रॉन्ग टो, यानी गलत फड्डों में जाके ना पड़े। ओके Pisces, दिस इज़ हैपनिंग इन योर 2nd हाउस ऑफ इनकम। तो हो सकता है कि अभी आपको जो है ओवर स्पेंड करने की ज़रूरत पड़े, या कोई ऐसा खर्चा आ जाए जिस पे आप खर्च कर रहे हो। थोड़ा सा आंखें खोल के खर्च कीजिएगा। यहाँ पे जो है हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं रिगार्डिंग मनी, स्पेंडिंग ऑफ मनी। बच्चों ने आपके शायद ज़्यादा खर्चा करा दिया, ऐसा भी हो सकता है। प्लस ऐसा हो सकता है कि आपका जो करंट सोर्स ऑफ इनकम है वो आपको कम लगे, करंट सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म होकर कोई नया सोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा हो सकता है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जो है वो इस टाइम पर उजागर हों और नज़र आनी शुरू हों। तो कोशिश करें कि दिस टाइम अपनी स्पेंडिंग को सोच समझ के करें। ज़रूरत है तो स्पेंड करें, ज़रूरत नहीं है तो नहीं स्पेंड करें। एंड ऑल्सो मैनिपुलेट नहीं हो बच्चों से या फैमिली मेम्बर से कि भाई आपने ये इतने इतने पैसे खर्च कर देने हैं, क्योंकि आप बाद में उसको रिग्रेट करेंगे। सो बी केयरफुल विद योर स्पेंडिंग। दिस वॉज द अपडेट फॉर ऑल साइंस। मुझे प्लीज़ मैसेजेस में बताएगा कि आपका फुल मून का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और फुल मून इफेक्टिव होता है 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक। तो ये एरीज का फुल मून है, और ये बगैर इक्लिप्स वाला भी लास्ट फुल मून है, एंड दिस इज ऑल्सो सुपर मून। तो मुझे ज़रूर बताएगा, एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।